प्रदेश भर के स्कूलों से आए दिन शिक्षकों के गलत आचरण की खबरें आती रहती हैं। इसे लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, जो भी शिक्षक स्कूलों में गलत आचरण करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाएगा, चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अपने बयान से शिक्षा मंत्री ने तालियां तो खूब बटोर ली, पर कई प्रश्न ऐसे हैं जो अनुत्तरित रह गए। जैसे गंदे काम, अश्लील हरकत की ओर इशारा है, पर क्या सिर्फ यही गलत आचरण होगा? मंत्री जी के गरजने से लगता तो है कि फर्क पड़ सकता है, पर क्या फर्क यानी असर दिखेगा या आएगा? प्रश्न यह भी कि बुलडोजर वाली कार्रवाई के कई पहलू हैं। क्या नियम कायदे बनाए जाएंगे या तोड़े जाएंगे? आज चर्चा इसी पर होगी। सबसे पहले सुन लेते हैं मदन दिलावर ने आज क्या कहा। किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार का करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। चाहे कोई नियमों की अवहेलना करने मुझे फांसी की सजा हो जाए। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, नितिन सारस्वत जी कांग्रेस की ओर से, विपिन प्रकाश शर्मा जी शिक्षक नेता हैं और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। खुद मदन दिलावर ने यह कहा कि नियम कायदे तोड़ने पड़े तो मैं तोड़ूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह गलत आचरण की डेफिनेशन थोड़ी सी, क्योंकि यह तो सरकारी बयान है, सरकार का बयान है। स्वप्निल जी, मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, गुरुजन, हमारे गुरुजन सम्मान के योग्य है, क्योंकि अपन सब लोग उसी धारा से निकले हैं, उन गुरुजनों से शिक्षा लेकर निकले हैं और उनके लिए सम्मान के क्या शब्द में बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बहुत सम्मान्य गुरुजन है, चाहे स्कूल एजुकेशन का हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन का हो, चाहे विश्वविद्यालय एजुकेशन का हो। दूसरी बात, प्रकृति का नियम है, कभी कोई सिस्टम में सब खराब नहीं होते हैं, उसमें से कुछ तत्व ऐसे निकल जाते हैं जो गलत आचरण की परिभाषा। मैं आता हूँ उसी पे आ रहा हूँ, गलत आचरण पे आ रहा हूँ। गलत आचरण का मतलब है कि सबसे पहले शिक्षा के प्रति खिलवाड़, बच्चों की शिक्षा के प्रति अगर कोई खिलवाड़ करता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो देश की दिशा और दशा तय करती है। ठीक है, आज का बच्चा कल का भविष्य है, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं हो, गलत चीज नहीं हो, क्योंकि बच्चा बड़ा मासूम होता है और उसका जो ब्रेन है वो उस पर सीधा अटैक करता है। तो सबसे पहला शिक्षक का आचरण। सेक्सुअल असॉल्ट, आप ये कह रहे हैं सेक्सुअल असॉल्ट पर इस तरह की कार्रवाई। सेक्सुअल असॉल्ट एक पार्ट हो सकता है। अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर शिक्षक नहीं आया तो भी उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा? नहीं, ऐसा कोई उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो गलत आचरण बच्चों के प्रति कोई भी करेगा तो उसके प्रति हम कार्रवाई करेंगे। निलंबन की भी बात की उन्होंने। आप पूरी बात, बच्चे को मारा, मान लीजिए फिजिकल टॉर्चर किया, हाँ, तो मैं बताऊं उसके अनुसार जो नियम कानून विधि सम्मत कार्रवाई जो बने हुए हैं अपने संविधान के अंदर, उसके अंतर्गत माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी कार्रवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री कार्रवाई कह रहे हैं कि अगर नियम कायदे छोड़कर अगर फांसी भी हो जाती है तो भी मैं बुलडोजर चलवाऊंगा। मैं बता रहा हूँ ना, कार्रवाई करनी भी चाहिए। कार्रवाई इसलिए करनी चाहिए कि संदेश जाता है, अगर किसी एक अपराधी किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी मोहल्ले में भी किसी अपराधी के खिलाफ सरकार अगर कार्रवाई करती है तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि अन्य अपराधी हतोत्साहित होते हैं, उनके मन में एक डर समाता है। तो चेतन जी एक बात बताइए, जो ये धरपकड़ अभियान चल रहा है उसमें तो एक भी टीचर पकड़ा नहीं गया है ना? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिर आप ये क्या आप घटना होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे ये गलत आचरण में आता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई इंतजार नहीं करेंगे। ये एक मैसेज दिया है समस्त कम्युनिटी को, शिक्षक भी शामिल है उसमें, चाहे कोई भी है, अगर शिक्षा के साथ खिलवाड़ करता है। मैसेज डिलीवर हुआ कि नहीं अभी देख लेते हैं। विपिन प्रकाश जी, मैसेज डिलीवर हुआ? निश्चित रूप से मैसेज मिला है कि शिक्षकों में कोई भी करेगा तो मंत्री जी ने एक सख्त संदेश दिया है और निश्चित रूप से सभी के लिए होना चाहिए। शिक्षा वातावरण में अगर शैक्षिक नैतिक दायित्व बनता है, यहाँ पर विशेष तौर पे इस तरह के जो आचरण अभी देखा गया था, बाड़मेर में देखा गया था, उसके अनुसरण में मंत्री जी ने बयान दिया है। जो बच्चे के साथ टीचर ने उसके घर पे जाके जो काम कृत्य किया था, उसके
को मद्देनजर रख के मंत्री जी ने बना दिए, स्वागत योग कदम है। और जो मंत्री जी ने बुलडोजर की बात कही है, वो उसका आज के साइंस में जो राजनीति चल रही है उसके साइंस में एक कठोर कार्रवाई की जाएगी। नियम में तो कोई बुलडोजर है होता नहीं है कि सरकार में हो, कोई धारा में हो, पर इसका मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में ये लिया जाता है कि बुलडोजर चलते हैं, बुलडोजर चलते हैं। हमने देखा है अलग अलग स्टेट्स में भी देखा है, राजस्थान में भी हमने भजनलाल सरकार आने के बाद देखा है कि बुलडोजर तो चलते हैं। चला तो नहीं, बुलडोजर जो चल रहे हैं, चाहे इस सरकार में हो चाहे गहलोत सरकार में हो, जो इलीगल बना रखा है उसी को इससे कोई ढह सकता है। किसी का लीगल मकान है, उसमें कोई भी बुलडोजर नहीं चला सकता। इलीगल उसने बढ़ा रखा है, चबूतरा बढ़ा रखा है या छज्जा बढ़ा रखा है, यही गिराया है और इसी को उसको ज्यादा किया कि भाई कार्रवाई हो रही है। जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है कि वातावरण में जो वेमनेस का वातावरण चल रहा है, दो गुटों के बीच में कि उस गुट का गिरा दिया, इसका गुट का गिरा दिया, वो चल रहा है। इस वजह से उस कार्रवाई को बता रहे, किसी का लीगल तो कोई नहीं गिरा सकता क्योंकि नियमों में नहीं है। अब मंत्री जी ने जो कहा कि बुलडोजर का मतलब कठोर कार्रवाई करना, उसके उन्होंने तो मैं एक बार मैं चाहता हूं कि अगर हो सके पीसीआर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से बाइट चलाएं, क्योंकि उसका आखिरी का जो हिस्सा है वो दरअसल इसी नियम कायदे पर बात कर रहा है। तो मैं चाहता हूं एक बार हमारे दर्शक भी उसको ध्यान से सुने, खासकर 15 सेकंड बाद जब वो बोलना चालू करते हैं। एक बार पीसीआर बाइट चलाइए। कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, इस प्रकार का करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। चाहे कोई नियमों की अवहेलना करने मुझे फांसी की सजा हो जाए, पर ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। नियमों की अवहेलना पर चाहे कार्रवाई हो जाए, ये वो सेक्शन है जिसको हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस का भी रिएक्शन मैं लेना चाहता हूं। नितिन सारस्वत जी, अनैतिक कार्य करने वालों को अगर सख्त संदेश दिया जाए तो उसका स्वागत होना चाहिए, पर जो मदन दिलावर जी ने कहा है कि आप उसका स्वागत करते हैं या आपको उसमें कोई खामी, कोई कमी नजर आ रही है? देखिए स्वप्निल जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कानून का राज है, राज का कानून नहीं है। इन दोनों बातों में फर्क होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अनैतिक काम करता है, अगर किसी नियम कायदे संविधान के विरुद्ध हमारे जो नियम कायदे हैं, जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, या किसी भी तरीके का विभिन्न कोई भी कुकर्म करता है, तो उसके लिए हमारी दंड संहिता है और उन दंड संहिताओं के अंदर कठोर से कठोर प्रावधान किया हुआ है। और अभी आपने थोड़े दिन पहले और हमारी बीजेपी की सरकारों को सुना होगा कि हमने उसके अंदर और कठोर कानून करके जो विसंगतियां थी वो भी सारी विसंगतियां हटा दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इतना इनफ होता तो घटनाएं रुकती ना, कि यार उसमें कमी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास कानून है, अगर उन कानूनों में कोई कमी है तो हमारे पास क्या नाम से विधायिका है, हमारे पास न्यायपालिका है, हमारे पास पूरी एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम उस अपराधी को कठोर से कठोर सजा दे सकते हैं और संविधान और कानून सम्मत सजा दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं किसी भी अपराधी के अंदर कानून का भय होना चाहिए, वो कानून से डरना चाहिए और कानून के तहत उसे कठोर से, अगर मान लिया जाए कि मदन दिलावर जी धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो डराने के लिए दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए इस पे आपत्ति दर्ज कर रहा हूं क्योंकि यही मदन दिलावर जी थे जो किसान आंदोलन के समय उन किसानों को लुटेरे और आतंकवादी कहते थे। ये कहते थे वही किसान हैं जो जाके वहां पे बादाम और काजू खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और ये वही किसान है जो बर्ड फ्लू को किसान फैला रहे हैं। इस तरीके के ये बयान आप पहले चला के देख सकते हैं, इन्हीं मदन दिलावर जी के। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सरकार में आए हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पे कोई जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का बयान अगर मंत्री जी दे रहे हैं कि हम कानून का सम्मान नहीं करेंगे, हम संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, हम न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे, हम नियमों का सम्मान नहीं करेंगे, ये तो आप इनका बिटवीन द लाइन्स की यही देखिए, आप समझिए, ये कह रहे हैं कि मुझे फांसी भी हो जाए, मैं संपत्तियां ढा दूंगा, तो कह रहे हैं ना कि न्याय की दर पर नहीं नितिन जी मेरे को पता है, मैंने 2 बार चला दिया, सबने सुना, मैं सिर्फ एक बार मैंने खुद नियम नितिन भाई 2 सेकंड मैंने खुद इस बात को हाईलाइट किया ना, किसी ने किया होगा, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका अपना काम कर रही है, अगर मेरे से कुछ गलत होगा तो चाहे मुझे न्यायपालिका से सजा मिल जाए, उन्होंने कहा कि नियमों को पार जाके भी, हाँ, भले ही मुझे फांसी हो जाए, तो ये न्यायपालिका को इसमें दाखिल नहीं कर। क्या कह रहा हूं कि अगर न्याय काफी नहीं है, आपके पास विधायिका है, आपके पास वो कानून बना सकते हैं, ठीक है राधेश्याम जी, मैं ठीक है, मैं राधेश्याम जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर मैं आपसे चेतन जी आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या बुलडोजर वाली कार्रवाई को लीगल बनाने की दिशा में कोई कानून लाया जाना है या कुछ होना है? क्योंकि अभी हम भजन लाल सरकार की कार्यप्रणाली को देख रहे हैं, पूरी तरीके से तो कोई भी समझ नहीं पाया है, एक दिशा में वो जाते हुए दिख रहे हैं, तो क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं कि बुलडोजर वाली कार्रवाई को लीगल बनाया जाए कई सारे एस्पेक्ट्स में? देखिए स्वप्निल जी, पिछले 5 साल राजस्थान में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। इसी का तो जवाब जनता ने दिया है। हमारे मैं आता हूँ हमारे कांग्रेस के मित्र अभी इतनी अच्छी बात का जो शिक्षा मंत्री जी ने कही है, और मैं तो शुरुआत में भी कहा था आपको कि कार्रवाई करना और एक मैसेजिंग देना, एक चेतावनी देना, दोनों में बड़ा फर्क है। तो आप ये कह रहे हैं कि मदन दिलावर मैं आता हूँ हाँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। हाँ। मदन दिलावर जी ने ये कहा है कि किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, टॉलरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये देश के नहीं, राजस्थान के बुलडोजर चलेगा मामला है। और बिल्कुल बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? क्या उसको लीगल बनाया जाना है? बता रहा हूँ, आपत्ति है कि जो उन्होंने बात कही है आप उसके ऊपर नहीं कर रहे। लाइन साहब सारी बातें पूछ रहे हैं, उन्होंने आज कहा कि मुझे फांसी हो जाए, ऐसा क्या? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं नितिन भाई, मैंने खुद उस पॉइंट को हाईलाइट करके सवाल दिया, आप कैसे बात कर रहे हैं नितिन भाई? बीच में नहीं बोलता कभी भी। बुलडोजर क्या है? बुलडोजर एक इंडिकेशन है कि जो भी निर्माण कानून के दायरे से बाहर मिलता है। योगी जी ने ये किया था यूपी में। तो जरूरी थोड़ा ना है कि शिक्षक ने कानून के दायरे से बाहर निर्माण किया। नहीं टूटेगा, लेकिन उन 3 शब्द के आपने बुलडोजर को पकड़ा है। उन्होंने पहला कहा निलंबन। तो आप शिक्षकों की प्रॉपर्टी चेक करेंगे, अगर शिक्षक अनैतिक पाया जाता है या गलत काम में पाया जाता है तो आप उसकी प्रॉपर्टी चेक। उन्होंने 3 शब्द किए हैं, पहला निलंबन, दूसरा बर्खास्त और तीसरा बुलडोजर। ठीक है, तीन किए। नितिन भाई शॉर्ट में बोले, राधेश्याम जी को लेना है। मैं ये कह रहा हूं कि आप निलंबित कीजिए, आप प्रॉपर्टी देखिए और उसके बाद में नियम के तहत ढा दीजिए, उसको नियम के तहत कठोर कारावास दे दीजिए, तो उसके बाद में फांसी की सजा मंत्री जी को क्या होगी? आप मुझे ये समझा दीजिए, आप मुझे ये समझा दीजिए ना। मंत्री जी ने ये कहा है हम सहन नहीं करेंगे, हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। 2 मिनट ये कहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। मैं राधेश्याम जी के पास जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले विपिन भाई आपको जोड़ना चाहते हैं इसमें? आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत हुआ या कुछ ऐसा निकला जिस पर आपत्ति दर्ज करानी हो आपको? नहीं, आपत्ति तो दर्ज करानी नहीं है, कठोर कार्रवाई का उन्होंने एक मैसेज दिया है। क्योंकि नई सरकार आती है और शिक्षा मंत्री आता है तो निश्चित रूप से हर शिक्षा मंत्री का पिछले अगर देखें तो नई चीजें करता है कि अकबर मान, महाराणा प्रताप मान, ये चीजें चलती रहती है। सिलेबस बदलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक दूसरी चीज को जो ढर्रे को दबाने के लिए इस तरह की चीजें, क्योंकि शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है, यहीं पे 5 लाख कर्मचारी हैं, यहीं पर तो कोई अपनी किस्मत भी चमका सकता है और यहीं पर कोई विभाग को भी चमका सकता है। लेकिन मैं राधेश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी देखिए, हाल के दिनों में इसमें कोई दौराई नहीं है कि देश में बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल कठोर कार्रवाई के लिए होने लगा है, और वैसे बुलडोजर को गरजते भी हमने देखा है। भजनलाल सरकार की शुरुआत में भी आपको याद होगा, गोगामेडी हत्याकांड के कुछ दिनों के बाद बुलडोजर चला, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हुए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बुलडोजर वाली कार्रवाई सिर्फ एक मैसेज है और उसका क्या मैसेज डिलीवर होगा, या फिर ये इसके आगे भी कुछ है? देखिए, मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो भावावेश में वो बातें कही गई हैं। ये वक्त तो ऐसी घटनाओं पे गुस्सा आना भी चाहिए राधेश्याम जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे उन्होंने कितना कंफ्यूज करने वाली बात है, आप बताइए। एक तरफ तो शिक्षा क्षेत्र को देखे, अब ये वो जो निजी क्षेत्र की शिक्षा है उस पर भी कार्रवाई करेंगे क्या? उस पर कार्रवाई करेंगे तो उनको बर्खास्त कहाँ से करेंगे, निलंबन कहाँ से करेंगे टीचर्स को? सरकारी स्कूल की जो यदि उनके टीचर्स की बात है तो जैसे बर्खास्त करने की और ये जो बात कही जा रही है, और उसके बाद बुलडोजर चलाने की बात कही गई है, तो देखिए संपत्तियों का एक सीधा सा प्रश्न है कि एक टीचर के पास जो है इलीगल कोई संपत्ति होती है क्या? वो कहाँ से बनाएगा? और बनाएगा तो सरकार के पास उसका इसका मतलब लेखा जोखा रखेगी कि भाई किस टीचर के पास कहाँ संपत्ति है, और लीगल संपत्ति को कैसे तोड़ देंगे आप बताइए? एक प्रश्न है ये भी। तो उसको बुलडोजर कैसे चला देंगे? उसकी कानूनी प्रक्रिया होती होगी कोई, ऐसे कैसे चला देंगे बताइए आप? संविधान तो अधिकार देता है संपत्ति का, उसका उल्लंघन कैसे हो जाएगा? यानी जो शिक्षा मंत्री जी ने ये वक्तव्य दिया है, ये लोक लुभावन वो वक्तव्य दिया है, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की उन्होंने एक तरह से ये बात कही है। अन्यथा इसमें लीगल एस्पेक्ट जो है उसकी
नहीं, लेकिन क्या डर फैलेगा, क्या डर फैलेगा? क्योंकि चेतन राजपुरोहित जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, खिलवाड़, जिस पर मैं अगले सेक्शन में जाने वाला हूं। उससे पहले मैं बोल रहा हूं कि क्या इस तरह के बयानों से किसी तरह का भय फैल सकता है? देखिए स्वप्निल जी, इससे क्या भय फैलेगा आप बताइए। ठीक है, हर कोई जानता है कि भाई शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन जब तक आप बताइए कि कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी, किसी का मकान उसके ऊपर बुलडोजर कैसे चल जाएगा? ठीक है, फिर एक लंबी प्रक्रिया चलती है इसके भी। हर आदमी को, किसी को यदि मंत्री जी मान लीजिए ठीक है बर्खास्त कर देते हैं, उसको निलंबित कर देते हैं, तो क्या उसको कोर्ट में जाने के अधिकार बंद हो जाएंगे? एक प्रश्न उठता है अपने आप में, क्या वो व्यक्ति सुनवाइयां भी जल्दी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए, इसमें तेजी से निर्णय भी आए, तब कोई हल निकल सकता है। और उसके बाद सरकार क्या करती है, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि किसी तरह का भय फैलेगा या नहीं। राधेश्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास। चेतन जी, आपने खिलवाड़ शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, मैंने राजस्थान में अब तक की अपने पत्रकारिता के करियर में निजी स्कूलों के सामने सिर्फ सरकारों को घुटने टेकते देखा है, चाहे वो फीस का मामला हो, संसाधनों का मामला हो, या किसी भी चीज से जुड़ा मामला हो, जहां पर बसेस अपनी एक तरह से कहूं कि एक्सपायरी डेट से गुजर चुकी हैं, वो बसेस भी चल रही हैं। ड्राइवर रैश ड्राइविंग भी कर देते हैं, पीछे मैसेज लिखा रहता है कि अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हो तो इस नंबर पर शिकायत कर दें। ये भी तो खिलवाड़ है। बिल्कुल, ये भी तो खिलवाड़ है, बिल्कुल, है ना? टीचर अगर स्कूल में नहीं आ रहा है तो वो भविष्य के बनने के बीच का सबसे बड़ा खिलवाड़ है। अभी राधेश्याम जी ने एक बात की थी प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के बारे में। राधेश्याम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरकार डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी उनको डिग्री देना, उनको सर्टिफिकेट देना, उनके 10th के एग्जाम, उनके 12th के एग्जाम, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, वो कंट्रोल पूरा का पूरा सरकार के पास रहता है। पर सेंटर का साथ मिलता है। मैं आता हूं जब कंट्रोल रहता है तो कार्रवाई निश्चित रूप से, मैं बार बार कहता हूं, आज मदन दिलावर जी ने जो बात कही है, मैं कह रहा हूं स्वागत करना चाहिए राजस्थान के हर नागरिक को और हर राजनीतिक पार्टी को। उन्होंने जो बच्चों का भविष्य लकीर खींच दीजिए, बच्चों का जो भविष्य है। चेतन भाई, आप पहले एक बड़ी लकीर खींच दीजिए जिसके हिसाब से ये कहा जाए कि हाँ साहब कुछ हो रहा है ना? मैंने इसीलिए कहा, देखिए जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब ये गरजे तो हैं, पर वो बरसेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि वो बरसने वाले हैं कि नहीं। ये आप पिछली गवर्नमेंट का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई हालिया घटना है ना आपके पास, हालिया घटना है आपके पास, एग्जांपल बनाने के लिए बना के दिखाइए। बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। मदन जी ने यही तो कहा है। मैंने शुरुआत में आपको क्या कहा था, मोहल्ले में जब एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, मैं अपना जीवन का सब लोगों का अनुभव है कि पूरे में डर व्याप्त हो जाता है कि देखो ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी अपने सामने आया है। यूपी में जो दोबारा सरकार बनी है वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बनी है कि जनता ने उसको पसंद किया है। बुलडोजर राजस्थान में भी चला था कांग्रेस गवर्नमेंट में, लेकिन प्रॉपर व्यक्ति आपके समय में भी चला ना चेतन जी? क्या हुआ आपके समय में भी? एक बुलडोजर एक दिन चला, क्या हुआ उसका? मैं बार बार कह रहा हूं, बुलडोजर चलने का मतलब है कि एक मैसेज देना, एक सिस्टम को मैसेज देना कि ये सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी और किसी भी सूरत में कहां खामी है, बच्चों के खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। देखिए कहां खामी है? देखिए स्वप्निल जी, मैं बहुत एक टू द पॉइंट कुछ बात बताना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यह कानून हमारा इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम एक अच्छा सा मैसेज भी दे पाए। अगर हमें सुनिए, नहीं है तो हमारे पास तो हमने दंड संहिता के अंदर जो अभी प्रावधान किए और जिसको लेके बीजेपी पूरे देश के अंदर अपनी पीठ थपथपा रही है, मतलब उसने उसके अंदर भी खामियां छोड़ दी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यही मदन दिलावर जी थे जिन्होंने आतंकवादी किसानों को कहा, बाद में माफी मांगी, पर्टिकुलर को समुदाय के बारे में बात कही, फिर माफी नितिन जी, हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने टीचर्स को धर्म में नहीं बांटा, उन्होंने टीचर्स का इस्तेमाल किया। सीधा इसके अंदर है कि ये बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना, राजस्थान के साथ खिलवाड़ करने के बराबर। 2 सेकंड नितिन भाई, आपने भी कहा कि हम कानूनों को कठोरता से लागू करेंगे, स्थितियां कहां बदली? नहीं बदली। मैं ये कहने से क्या होता है? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या होता है बिल्कुल बताना चाहता हूं। इनके टाइम में जो 276 दिन रेप के में अनुसंधान का दिन था वो 54 दिन हुआ। हमने 33 दिन के अंदर फांसी दिलाई है पॉक्सो के केस के अंदर। और जो ये रेपिस्तान कहा करते थे जब पिछली सरकार में, इनकी सरकार आने के बाद हमने लगातार फांसी की सजा का ऐलान हुआ। तो फांसी की सजा 33 दिन के अंदर, वहां पर आकर फिर डर खत्म होता है ना सर, अगर फांसी की सजा लड़की हुई है तो 33 दिन के अंदर फांसी की सजा। आप सोचिए इसी सरकार में बरी होते हैं।
भी नहीं, नितिन भाई, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। 2 मिनट आप ये देखिए, एनसीआरबी के भी जो आंकड़े आते हैं ना, वो 7 साल भर के अंतर पे आते हैं। 2 सेकंड, नहीं नितिन भाई मेरी बात समझ ले, मैं आपकी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एनसीआरबी के आंकड़े भी 1-1 साल के अंतर पर आते हैं। हमें कम से कम 6 महीने का इंतजार तो करना पड़ेगा किसी तरह का सर्टिफिकेट देने के लिए, और तब तक अगर बयानों से माहौल बन सकता है तो इसमें बुरा क्या है? अगर मदन दिलावर माहौल ही तो बना रहे हैं। अभी तक सरकार बनी है, उसके बाद में लगातार जो अपराध की घटना हुई, चाहे घरों में चाहे सड़कों में रौंदने की, और लगातार जिस तरीके से बलात्कार और इस तरह की घटनाएं आ रही है, ये थानों के सामने बैठे रहते थे। आज लोगों को थाने के अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहा है, आंदोलन करने पड़ रहा है। रेगिस्तान कहते थे वो आज गायब हो गए। नहीं, आप अलवर भूल जाते हैं, कहने वाले आज चुप बैठे हुए हैं। आप अलवर भूल जाते हैं। कह रहा हूं एक छोटी सी बात, आप शॉर्ट में बोलिए। क्या आप समर्थन करते हैं कि कानून को ना होके बिना कानून के ये सब घटना, ये इस तरीके की चीजें होनी चाहिए? उनके बयान का समर्थन करते हैं कि कानून को उनके बयान में जहां सवाल उठता था इसीलिए मैंने वो बयान चलाया, सवाल उठाया। मैं ये कह रहा हूं कानून का डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, कहा कौन मना कर रहा है कानून का खौफ नहीं होना चाहिए? कानून का खौफ कैसे लाए भाई? कानून का खौफ इसी तरह से तो आएगा ना कि अगर कार्रवाइयां हो और उसको आप जस्टिफाई कर ले जाए। अब वो जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं, यही पे सवाल है। ठीक है, मैं वही कह, देखिए अगर आप अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो हम लोग मौजूद है ना वापस सवाल उठाने के लिए, है ना। 2 मिनट। अब विपिन जी मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। विपिन जी मेरा सवाल बहुत सिंपल सा मैं आपसे रखना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर शिक्षक ने कोई करतूत की है, वारदात को अंजाम दिया है, अनैतिक काम किया है, तो उसको समाज में रहने का हक नहीं है, क्योंकि किसी अन्य अपराधियों की तुलना में शिक्षक का गुनाह और ज्यादा बड़ा हो जाता है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि कई सारे विश्वासों को उसने ठेस पहुंचाई है। अब यह कहना कि नहीं उसका परिवार भी भुगते, यही एक सेंस है। वो तो वैसे भी ऑटोमेटिक भुगतेगा ही, इकोनॉमिकली तो भुगतेगा ही, लेकिन जमीन से भी भुगते। अगर बुलडोजर चलता है, वो लीगल है या इलीगल है उसमें नहीं जाते, लेकिन अगर एक बार भी बुलडोजर चला तो स्ट्रॉन्ग मैसेज तो चला जाएगा, इसमें तो कोई दौराई नहीं है। वो जो कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस गया, किसी एक की आप मान लीजिए किसी एक के साथ ऐसा हो गया तो मैसेज तो लार्जर गुड पे ही जा रहा है। निश्चित रूप से आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं जो कानून को दिखाने के लिए कागले को मार के जैसे टांग दिया जाता है, बाकी कागले अपना आप ही उड़ के उधर चले जाते हैं। तो इस तरह से किसी ना किसी पे कार्रवाई, और ये कार्रवाई कहने की नहीं होनी, करने की होनी चाहिए। आपके पास ज्वलंत उदाहरण है बारमेड़ वाला, उसमें आप तुरंत कार्रवाई की, आपने निलंबित किया, उसको बर्खास्त कीजिए और पोस्टकॉम उसको तुरंत सजा दिलाइए। नाबालिग बच्चे के साथ उसने किया है, और ये सभी शिक्षकों के, सभी कार्मिकों को होना चाहिए। राजस्थान के जो भी कार्मिक है सब पे लागू होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने उसकी पहल करी, मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री इस चीज की पहल करे कि वो इस तरह पे कार्रवाई तुरंत लागू करे। और ये बुलडोजर कहते हैं एक मैसेज देने का है, डर भय पैदा करने की बात है, और इसको अमली जामला पहनाएंगे तो निश्चित रूप से एक डर भय होगा। और शिक्षक का तो वैसे ही नैतिक दायित्व बन जाता है। शिक्षकों का जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होना चाहिए हर 2-3 साल बाद। ये समस्याएं आ रही है, निजी स्कूलों में आ रही है, प्राइवेट में आ रही है, इसके लिए कोई एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि कैसे इसको रोका जाए। कि सजा देके ही कोई उसका इलाज नहीं है, उसको कैसे रोका जाए। 3 साल बाद इनके मनोवैज्ञानिक परीक्षण होने चाहिए कि किस मनोदिशा में शिक्षक है, क्या उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, कैसे क्या स्थिति है, जो भी समस्या है। और देखिए खिलवाड़ को ही एक और तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप कोटा में जाइए, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई तो जिम्मेदार है ना, वो भी तो बच्चों की जान से खिलवाड़ है ना, वहां पर भी कार्रवाइयां होनी चाहिए ना चेतन जी? आदेश हो गए क्या? आपको पता ही नहीं, शायद पता होगा, मुझे नहीं पता, बताइए। 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग सेंटर में एडमिशन ही नहीं दे सकते। हाँ, ये आदेश अभी हुआ 4-5 दिन पहले। नहीं क्यों हुआ है? मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ, ये सोल्यूशन नहीं है। मैं आता हूँ आगे, ये सोल्यूशन नहीं है। ऐसा क्यों किया? आपने अपने लिए समय आता हूँ, क्योंकि हुआ क्या है, हुआ ये है कि कोचिंग सेंटरों ने बच्चों को छोटी उम्र में जब उनके ऊपर इतना बड़ा भार दिमाग पर डाल दिया जाता है, इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम तो आप ही सब लोगों का बनाया हुआ है ना सर। और भारतीय जनता पार्टी का ये कदम है, ये सरकार का जो कदम है एजुकेशन सिस्टम का है। मैं तो बताऊं 10th में 12th की तैयारी साथ-साथ करना चाहता हूं। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। जोड़ रहे शॉर्ट में, अपने भी पढ़ाई की है, बहुत शॉर्ट में जोड़ी है, अपने भी पढ़ाई की है। स्वप्निल जी मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई कानूनों में कमी है, दोनों जगह सरकार, आप कानून चेंज कर लीजिए, आप उन्हें सख्ती से लागू कीजिए, करिकुलम में शामिल कीजिए, सामाजिक संगठनों की मदद लीजिए, एनजीओ की मदद लीजिए। इस तरीके से करके हम और न्यायिक प्रक्रिया को और फास्ट करके हम इस पे रोक लगा सकते हैं। इस तरीके के बयानों से मुझे लगता है कि जो कानून का राज है, अगर खौफ फैलाना उनका मकसद था तो मुझे हो सकता है कि उस मकसद को कुछ हद तक उन्होंने अचीव भी किया हो। असर किस तरह का जमीन पर दिखता है ये देखना होगा। राधेश्याम जी, क्लोजिंग कमेंट आपका पूरी डिबेट पर।
देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है, जो स्टेटमेंट का है, पिछले 5 साल में जिस तरह से कांग्रेस शासन में शिक्षा की दुर्गति हुई, उसके लिए एक संकल्प, वो ऐसा लग रहा है कि संकल्प व्यक्त कर रहे हैं, और इसे सकारात्मक दृष्टि से भी हम ले सकते हैं। आप देखें स्वप्निल जी, लेकिन इसमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अभी आपने कोटा का प्रश्न उठाया, मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। आप जयपुर में देखिए कितने पीजी चल रहे हैं, उनके बच्चों को 30 दिन तो पैसे लिए जाते हैं 1 महीने के, और हर संडे की उनकी छुट्टी रहती है, वो कहीं भी जाके बाहर खाना खा के आए, वहाँ खाना नहीं मिलता है। जरा सा कोई पर्व होता है तो 2-2 दिन की छुट्टी हो जाती है, पैसे 30 दिन के लिए जाते हैं। आप देखिए बच्चों की क्या हालत हो गई है। जब तक शासन कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तब तक जो है शिक्षा का सुधार होने वाला है नहीं। आप पूरे राजस्थान की छोड़िए, जयपुर में आज भी जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया और मदन दिलावर जैसे समर्पित व्यक्ति शिक्षा मंत्री के रूप में है, ठीक है, मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं चेतन जी। देखिए, विपक्ष ने भी यही कहा है कि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो हम स्वागत करेंगे, सही तरीके से अगर हो। शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर कार्रवाइयां होती है तो सही तरीके से हो, तो हम भी उसका स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि हेल्दी वे में अगर आप कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर ले जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपसे उम्मीदें हैं, इसीलिए तो सब ये सब कहा जा रहा है ना। मेरे को शिक्षक नेताजी की बहुत अच्छी बात लगी है। इन्होंने कई जो जोरदार बात की है, मेरे को जो मेरे खुद को क्लिक की है, वो ये कि एक शिक्षक की अगर कोई परेशानी भी है, चाहे वो ट्रांसफर के मामले में है, चाहे उसके पे स्केल के मामले में, चाहे प्रमोशन के मामले में, उस पे भी सरकार बिल्कुल त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। तबादला नीति तो कब से, मैं बार-बार कह रहा हूं, इस बात में भी आ रहा था, हर सरकारों ने तबादला नीति, नहीं कैसे नहीं, डार्क जोन में ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। आप जो भी बयानबाजी दे, जब तक एक्शन में नहीं दिखेगा, आप कितनी भी एक्शन में तो आएगा। समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।